नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। करीब-करीब 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, कृषि बिलों के विरोध में। सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत, 12 दौर की बातचीत और नतीजा शून्य। इतने लंबे समय तक आमतौर पर जब भी कोई आंदोलन चलता है, तब ये भी देखा गया है कि वो कई बार मजाक बन कर के रह जाता है और कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिनकी वजह से वो लोगों की सहानुभूति खो देता है। गणतंत्र दिवस एक अलग तरह का और राष्ट्रीय पर्व है, जिस पर आमतौर पर कोई और आयोजन, कोई और डेमोन्स्ट्रेशन, किसी तरह का प्रदर्शन या किसी तरह की हिंसा अगर कोई संगठन करे, कोई तबके करें, तो लोगों के दिलों से ऐसे लोग अक्सर उतर जाते हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि जब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ऐसे दृश्य देखे गए जो बहुत ही अप्रिय थे, असहनीय थे, अक्षम्य थे। लाल किले पर चढ़ कर के प्राचीर पर, उस जगह, उस पोल पर किसी दूसरे संगठन का झंडा लगा देना, जिस पर आम तौर पर प्रधानमंत्री ही तिरंगा फहराते रहे हैं, ये देश के लोगों के गले के नीचे से चीजें उतरी नहीं। इस सब के पीछे क्या है और ये आंदोलन जो 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहा है, ये इस तरह की अधोगति को प्राप्त क्यों हुआ, क्या चैलेंजेस हैं, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, इंडियन आर्मी में अपने 37 साल से अधिक देने वाले और पूर्वोत्तर में, आपके पूर्वी लद्दाख में, घाटी में तैनात रहे, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और अमेरिका से जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट जो सिचुएशन क्रिएट होती हैं, उनमें कार्रवाई करने की ट्रेनिंग लेने वाले, वार सिचुएशंस में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके मेजर जनरल AK सिवाच। सिवाच साहब, आपका स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। सिवाच साहब, ये जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, अभी भी चल रहा है, शुरू में लोगों की सहानुभूति इनके साथ थी क्योंकि ये किसानों के नाम पर आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर इन्होंने जो किया या इनके भीतर घुसे हुए लोगों ने जो किया, उससे एक ही झटके में लोगों की सहानुभूति इनसे छिटक गई। और अब सिचुएशन ये है कि कल से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है और कई क्षेत्रों से इस आंदोलन को या तो खत्म कराया जा रहा है या खुद ही लोग अब इससे नाता तोड़ करके जा रहे हैं। ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हुई और कौन सी ताकतें हैं जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे आंदोलन को जिसने छिन्न भिन्न कर दिया, और जो इसको संचालित कर रहे थे उनके चेहरे पर भी एक तरीके से कालिख पोत दी। देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं कि ये जो फार्मर एजिटेशन चला हुआ था और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चला हुआ था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसके अंदर हर एक कोई अगर पसंद नहीं करता या कोई लॉ आता है उसके अगेंस्ट पीसफुल एजिटेशन कर सकता है, इसमें कोई शक सवाल नहीं। और उसी हद तक फार्मर्स कर रहे थे और गवर्नमेंट उनसे बातचीत कर रही थी, ये अलग बात है। उसके अंदर समझौता नहीं हो पा रहा था और दोनों पक्ष से उनके पॉइंट हैं, गवर्नमेंट के भी पॉइंट हैं। गवर्नमेंट कह रही थी कि हम सब चीज करने के तैयार हैं, बातचीत करें, बातचीत से कोई ना कोई निकालेंगे। और कुछ ना कुछ फार्मर्स की भी रिजर्वेशन थी और बातचीत हो रही थी मगर रिजल्ट नहीं आया था। और इतने मीन में ये एजिटेशन चली हुई थी, पीसफुल थी। और देखो, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो किसान है
वो किसी हद तक जवान भी है, क्योंकि जो किसान और जवान का नाता है कि एक फैमिली से, जो फार्मर फैमिली है पूरे नॉर्थ और बाकी पूरे देश के अंदर, कुछ एक लोग उसके फार्मर्स हैं, कुछ एक जवान हैं, सैनिक हैं, जिसके अंदर रिपब्लिक डे में जो आप बनाते हैं उसके अंदर आप नेशनल पावर को दिखा रहे हो, और नेशनल पावर में मिलिट्री पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको दर्शाती है कि आज की तारीख में भारत एक उभरती हुई पावर है और उसकी कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और उस दिन हम रिपब्लिक डे मना रहे हो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो सेलिब्रेट कर रहे हो, जो कि 26 जनवरी 1950 को आया था। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है और महत्वपूर्ण दिन है, और यह भारतीय सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो पहले तो मुझे यही अच्छा नहीं लगा कि अगर मान लो एजिटेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, पीसफुल है, तो आपको कुछ भी जो कार्रवाई करनी है आप 26 जनवरी को क्यों करना चाहते हैं? आप उस दिन तो सेलिब्रेट करें अपने रिपब्लिक डे को। आपको रिपब्लिक डे जो है वो किसी एक का नहीं, भारतीय का है। हम सब भारतीय हैं, वो चाहे जवान है, जो फार्मर है, या कोई मजदूर है, हर तरफ के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे। तो एक तो यही गले से बात नहीं उतरती कि जो भी आपने करना है, अगर आप मान लो ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वाई ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक जी डे तो जी एक उस दिन तो हमें इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट, लेट अस सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक। आपको फक्र होना चाहिए। आपको 50 साल से 1950 से 72 साल हो गए, हम सभी भारतीयों को फक्र होना चाहिए। तो ये जो कार्रवाई की है 26 जनवरी को ही करना था, एक प्रकार आप चैलेंज कर रहे हो अथॉरिटी ऑफ रिपब्लिक। आप जिस जिस एक प्रकार से भारत की एक छवि बनी है पूरे वर्ल्ड में, उसके ऊपर आपने दाग लगा रहे हो। और ऊपर से जी क्या हुआ है कि इसका दुश्मन देश इस्तेमाल करता है, क्योंकि फार्मर जो है उनके तो पॉइंट ठीक है, वो एजिटेशन कर रहे थे, मगर इस ऐसी सिचुएशन का पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई ने भरपूर फायदा उठाया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो पैसा दिया है, और उसी तरीके से कुछ एक एलिमेंट ऐसा लगता है खालिस्तान के भी आ गए हैं। जिस प्रकार से खबर मिलती है और इंटेलिजेंस से खबर है कि बब्बर खालसा ने 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे दिए गए हैं आईएसआई ने, कि कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो एक प्रकार से सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा, ये जो रिफरेंडम फॉर 2020, जो अभी रिफरेंडम फॉर 2021 है, उसके एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए। और पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान तो डाइवर्ट करना चाहता है अटेंशन, जहां अपने घर में जहां प्रॉब्लम आ रही है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इतनी जो है एक प्रकार से स्ट्रॉन्गर हो रही है, और इमरान खान की गद्दी हिली हुई है, और ऐसे में अगर हम ऐसा मौका देंगे तो आईएसआई तो इसका इस्तेमाल करेगी। और आईएसआई और ने जिस प्रकार से ये खालिस्तान के जो कुछ एक आतंकवादी थे उसका इस्तेमाल किया, सिख फॉर जस्टिस जो ग्रुप है, जिसके अंदर कनाडा में भी है, इंग्लैंड के अंदर भी, जर्मनी और यूएसए में भी है, और इनको पैसा दिया गया। तो ये एक प्रकार से जो है इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो फार्मर्स का रूप धारण करके। फार्मर्स को पता भी नहीं होगा ये क्योंकि उनको तो इतनी ज्ञान नहीं होगा। तो ये एक बात समझनी पड़ेगी, ये अभी फार्मर से ज्यादा जो एजिटेशन है, ये एंटी इंडियन जो है एलिमेंट्स उन्होंने ले लिए, और आईएसआई इसका फायदा उठा रहा। तो जो कार्रवाई हुई है 26 जनवरी को, वो एक ब्लॉक है भारत की रिपब्लिक के लिए, रिपब्लिक डे के लिए। हमने क्या कर दिया? आज आप देखें हमारी छवि कहां चली गई। रिपब्लिक डे परेड में हम ऐसी इस प्रकार से जो वायलेंस हुआ है वो नहीं अच्छा है। और दूसरी बात, रेड फोर्ट जो है सिंबल ऑफ इंडियन नेशनलहुड है, भारत का एक पावर सेंटर है रेड फोर्ट या पार्लियामेंट। तो अगर, क्योंकि 15 अगस्त को वहां पर झंडा फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर उस झंडे के साथ कोई भी झंडा, मतलब ये नहीं है कि किसका झंडा, कोई भी और झंडा, वो दर्शाता है कि आप चैलेंज कर रहे हो रिपब्लिक को, आप चैलेंज कर रहे हो भारत की गवर्नमेंट को, भारतवासियों को। ये देश एक का नहीं, ये देश सबका है। और वो भी फार्मर तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, जो असली फार्मर वो नहीं चाहेगा। मैंने बताया कि फार्मर्स और जवान का रिश्ता जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, क्योंकि ये आपस में मिले हुए हैं। एक भाई
उसका जवान है, एक भाई किसान है, तो वो तो सबसे ज्यादा फख्र करते हैं देश में। तो ये जो कार्रवाई हुई 26 जनवरी को, तो ये तो एक प्रकार से ब्लॉक है भारत की डेमोक्रेसी में। और जिस प्रकार से वायलेंस देखा और जिस प्रकार से कुछ घटनाएं हुई, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। जो लोगों का सिंपैथी थी फार्मर्स के प्रति, क्योंकि उनके पॉइंट में वैलिड है, ऐसा नहीं है कि वो जो एजिटेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल बकवास है, नहीं, उनके पॉइंट है, मगर वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करके कोई ना कोई हल निकलता। मगर जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई 26 जनवरी के, वायलेंस हुआ, और कहीं ना कहीं इनके जो लीडरों से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, और उन एलिमेंट ने टेक ओवर कर लिया कि जिसका पाकिस्तान पैसा दे रही थी, और वो एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट और जो टेररिस्ट थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। और इससे भारत की छवि बहुत खराब हुई है। और जो फार्मर्स के प्रति सहानुभूति थी एक कॉमन मैन की, मेरे को लगता है उसमें बहुत ठेस पड़ी है। और देश के लिए, देश की भी छवि इंटरनेशनल एरेना में कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। ये देखो, मैं इसलिए बताना चाहता हूं चौधरी साहब, इसमें ज्यादा दुख इसलिए हो रहा है ऐसे समय में जब भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी एक काबिले तारीफ है, जहां लोग मारा मारी है कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड में, भारत वैक्सीन भेज रहा है दूसरे देशों को, और वो भी मुफ्त। और वो अपने जो गरीबी देश हैं जो हमारे साथ हैं, उनके पास अपने ही डिमांड से पहले हम नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश को, मालदीव को, मॉरिशस को, सिचलिस को, अभी उसके बाद श्रीलंका को, हम जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज को एक प्रकार से फ्री वैक्सीन दी है। ये एक छवि है भारत की कि आज भारत उस कतार पे खड़ा है जब दूसरे बड़े बड़े देश अपने ध्यान दे रहे हैं, पहले अपनी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, फिर किसी को देने की बात कर रहे हैं। और भारत एक देश है, अपने साथ अपने पड़ोसियों को दे रहा है। और दूसरी बात, कंट्री लाइक चाइना, आज उसकी वैक्सीन को खरीदने को नहीं है, क्योंकि उसकी अब किसी की भी कॉन्फिडेंस नहीं है। भारत की वैक्सीन जो है रिलायबल है, सेफ है, सिक्योर्ड है, और एक प्रकार से अफोर्डेबल है। तो ऐसे में जब ऐसी कोई चीज आती है जैसे 26 जनवरी को ये हुआ, तो बहुत दुख होता है। और ये एक प्रकार से भारत के अंदर ब्लॉक रहेगा आने वाले काफी टाइम तक। और वो जो सिंपैथी थी फार्मर्स के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बहुत कम हो गई है। अभी कॉमन आदमी समझ रहा है कि ये एजिटेशन नहीं है, ये तो एंटी नेशनल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट, उनके द्वारा की गई ऐसी घटनाएं हैं जो कि ये होनी नहीं चाहिए थी रिपब्लिक डे को। जनरल शिवाज साहब, टू मच डेमोक्रेसी को लेकर के भी चर्चाएं हमारे यहाँ चलती रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी सरकार ने डे वन से ये समझ करके कि चलिए किसान है, भले ही 2-2.5 राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, पर आए हैं तो उनसे बातचीत करिए, बातचीत करके उनको एंगेज करिए, उनकी बातें समझने की कोशिश करिए। और कानून भले ही वापस ना लिए जा सकें क्योंकि पार्लियामेंट से पास हुए हैं, पार्लियामेंट का एक मतलब होता है, पार्लियामेंट से जो कानून बनते हैं उनका एक मतलब होता है, चुनी हुई सरकार उनको पारित करती है। पर इनसे बातचीत करें बैठ करके, अगर कोई रास्ता निकल आए, कुछ संशोधन इसमें कराए जा सके जो इनको संतुष्ट कर सकें। लेकिन जिस तरीके से जिद मारी करके बैठ गए ये लोग, और इन्होंने कहा कि जब तक कानून ही वापस नहीं होंगे तब तक हम भी अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। सरकार ने 11 दौर की बातचीत की है, 12वें दौर की बातचीत होम मिनिस्टर ने भी की थी इनसे। ऐसा नहीं लगता है कि खालिस्तानी तत्व, पाकिस्तानी, आईएसआई, इसके अलावा वामपंथी जो चाइना के प्रति, रसिया के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं, भारत की छवि को लेकर के इतने चिंतित नहीं रहते हैं, चूंकि भारत ने चीन को उसकी जगह दिखाई है। चाहे पूर्वी लद्दाख में हमारी सेनाओं ने उसको उसकी औकात बताई हो कि क्या है, डोकलाम में 3 साल पहले जो कुछ हुआ था वो भी सबके सामने है। कोविड वैक्सीन हमने खुद डेवलप कर ली, उसके लिए चीन के लिए या किसी दूसरे देश की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चीन के बहुत सारे ऐप हम लोगों ने बैन किए हैं, उनकी बहुत सारी कंपनियों के रास्ते हमने रोक दिए हैं जब से उसने हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती दी है पूर्वी लद्दाख में।
तो कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका गठजोड़ हुआ और जिन्होंने भारत को, मोदी सरकार को शर्मिंदा करने के लिए, लांछित करने के लिए एक पूरा षड्यंत्र रचा। जो कुछ चल रहा है ये उसी का परिणाम है। और बिल्कुल ऐसे लगता है, देखो वो नहीं चाहते कि कोई सोल्यूशन हो, वो चाहते हैं कि एक प्रकार से गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एजिटेशन हो और एक बार मुठभेड़ हो और वायलेंस आए। वो है उनका कार्रवाई। ये मैं बताया, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट, और कहीं ना कहीं जो भारत के डेमोक्रेसी के विरुद्ध हैं उन्होंने की कार्रवाई है। वो नहीं चाहते समझौता हो फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट में, क्योंकि ऐसी क्या बात है जबकि अगर फार्म लॉज में कोई खामी है, कमी है, जिसमें है, वो गवर्नमेंट तैयार है उसको दूर करने के लिए। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। आप बैठे और आप क्लोज वाइज क्लोज चलें और जो चेंज करना करें, क्योंकि आपको आगे फार्मर में लॉ लाने पड़ेंगे। आप 20 साल पुरानी बातें नहीं कर सकते, मगर जो भी है बैठ के बातचीत करके हो। आपका जो एजिटेशन है उसके अंदर रीजन है, सब समझते हैं, तभी तो देश आके प्रति आपकी सिंपैथी है, क्योंकि आप अन्नदाता हैं। सभी समझते हैं कि भारत के अंदर अगर कोई अन्नदाता जो फार्मर्स हैं वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि उनको कुछ सही प्राइसेस नहीं मिल रहे या प्रॉब्लम है, तो पक्का गवर्नमेंट को देखना चाहिए और गवर्नमेंट तैयार है। मगर ये कौन से एलिमेंट है जो इसको नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनकी तो रोटी नहीं सिकेगी। तो वो ऐसे एलिमेंट, और आईएसआई इसका फायदा उठा रहा है। वो पैसा बब्बर खालसा और ये सिख फॉर जस्टिस, बहुत पैसा आ रहा है। और आप इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्टें पढ़ें, ये पहले पता था कि किसी हद तक कि 26 जनवरी को वायलेंस हो सकता है। अभी आप कहोगे अगर वायलेंस हो सकता है तो फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं लेगा? एक्शन लिया। देखो ऐसा है कि अगर मान लो कई बार नो एक्शन इज बेटर देन टेकिंग एक्शन, क्योंकि पुलिस ने एक प्रकार से बड़ा संयम बरता, क्योंकि अगर उस टाइम फायरिंग कर देते या कोई कैजुअलिटी हो जाती, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। तो ऐसे में संयम बरत के सिचुएशन को कंट्रोल करना में भी समझदारी है। मगर ये जो प्रॉब्लम है कि ये एलिमेंट जो ये करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आईएसआई की स्टैंप है उस पे। बब्बर खालसा को पैसा दिया, सिख फॉर जस्टिस वाले दिया, तो वो लोग जो मिल गए हैं, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनपुट दे रही है, वो एक प्रकार से हमें जो सोच विचार करना पड़ेगा, ये खतरे की बात है। वो उन एलिमेंट ने लिया, तभी तो जो कुछ है किसान एजिटेशन के जो लीडर थे, उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भारत, हर भारतीय, फार्मर तो सबसे ज्यादा बड़ा भारतीय है, वो देश के लिए मरने मिटने को तैयार है। वो नहीं चाहेगा कि भारत की प्रभुत्वता पे या इंटीग्रिटी पे कुछ ना कुछ ऐसा दबा लगे। तो जो हुआ 26 जनवरी को, वो दुख भरा हुआ, और ये इसके अंदर एलिमेंट जो थे बाहर से थे, वो एंटी सोशल थे, एंटी नेशनल थे, और आईएसआई की स्टैंप थी। और आईएसआई चाहता है किसी प्रकार से दंगे फसाद हो भारत के अंदर, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्थिति आज पाकिस्तान की है, वो डाइवर्ट करना चाहते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट अपनी जो नाकामियां पाकिस्तान में। आज वो कोविड-19 में मर रहा है, उसको कोई दवाई देने वाला नहीं है। चीन ने भी दवाइयां इसको बड़े इतने हाई रेट पे दे रहा है, और वो किस मुंह से भारत से मांगेगा? भारत तो अभी भी दवाई देगा पाकिस्तान मांगे तो, मगर वो किस मुंह से मांगेगा? तो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और कहीं ना कहीं चीन भी इसका फायदा उठा रहा है, जो आपने वामपंथी बताया, वो उठाएंगे इसका, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत के अंदर शांति ना आए, भारत का ध्यान बटे इसमें। तो ऐसे में हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, और फार्मर्स को भी समझना पड़ेगा कि भारत के ओवरऑल इंटरेस्ट में नहीं है। बातचीत की जानी चाहिए आपस में, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है जो पॉइंट है, ये नहीं कह रहे कि पॉइंट नहीं है, उनके पॉइंट, बातचीत करें, समझौता करें। जो कुछ हुआ 26 जनवरी को, वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। वो एक प्रकार से धब्बा है भारत की डेमोक्रेसी में, और इसका इस्तेमाल उठा रही है पाकिस्तान की आईएसआई, कुछ एक जो खालिस्तान के जो एलिमेंट्स हैं, या चाइना जो कि चाहता है कि भारत के अंदर शांति ना हो। तो ऐसे में हमें चौकन्ना होना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में इस पे एक्शन लेना पड़ेगा।
अभी देर आए दुरुस्त आए, अब ऐसी स्थिति आ गई, इससे ज्यादा आप नहीं डील दे सकते। और शिवाज सर, दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए हैं, लोगों की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे फोन कॉल्स हों, या जितने भी अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं या होने वाली हैं, उनके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से चेहरे हैं जिन्होंने तय रूट से अलग वो लेकर के चले लोगों को, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिन्होंने लोगों को उकसाया और न केवल तिरंगे की गरिमा को, अस्मिता को चैलेंज किया, बल्कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी कम से कम 2-3 वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर हैं, जब तिरंगे को अपमानित किया जा रहा है, एक जगह नाले में फेंका जा रहा है, एक जगह लाल किले पर ही जब उसको पोल पर तिरंगा दिया गया तो उसने नीचे फेंका। ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती डेमोक्रेसी में, कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, और गणतंत्र दिवस भी छोड़ दीजिए, सामान्य दिनों में भी अगर हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करे, वो चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी संगठन से वाबस्ता है या नहीं है, ऐसे लोगों का सही इलाज होना ही चाहिए, ताकि आगे से कोई इस तरह की हिमाकत ना करने पाए। लेकिन ऐसे में क्या ये सवाल खड़ा नहीं होता है कि जो लोग जिद करके 2-2 महीने तक आंदोलन चला रहे हैं, और आंदोलन के नाम पर उन्होंने एक तरीके से इसको मजाक बना करके रख दिया है, लोगों को तकलीफें हो रही हैं, आप गलत तरीके से अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, ना आप बातचीत कर रहे हैं, ना आप पॉइंट वाइज डिस्कस करने को तैयार हैं, जिद से कोई भी आंदोलन जो है वो आप लंबे समय तक चला नहीं सकते हैं। तब ये सवाल खड़े होने लाजमी है कि आपकी फंडिंग कौन कर रहा है, आपको पैसा कौन दे रहा है, और आपका एक्चुअल में मकसद क्या है यहाँ बैठने का। क्योंकि आप 15 दिन चला लीजिए, 1 महीना चला लीजिए, इससे ज्यादा जब कोई आंदोलन चलता है तो फिर उनकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक बताया आपने। देखो, गवर्नमेंट ओपन माइंड से बातचीत करना चाहती है। वो बोला कि 18 महीने तक हम इसको हेल्ड इन अबेंस कर देंगे, इसको सस्पेंड कर देंगे, बातचीत करके कोई हल निकालना चाहती है। तो मतलब कि गवर्नमेंट के जो एक प्रकार से पोजीशन है, वो मुझे लगता है कि उनके अंदर भावना है कि कुछ करके इसको सॉर्ट आउट करें, और जो खामियां हैं इसमें कोई शक और सवाल नहीं, और गवर्नमेंट इसको चाहती है कि कोई ना कोई अमेंडमेंट किया जाए। और जैसे आपने सही बोला कि लॉ को वापस नहीं पार्लियामेंट ने पास किया है, मगर फिर भी इसके अंदर अगर 70% भी गलतियां हैं तो उसको दूर करें। मगर सच्चाई ये है, क्या वो एलिमेंट इस सोल्यूशन चाहते हैं? क्या वो सोल्यूशन चाहते हैं या देश के अंदर दंगा फसाद करना चाहते हैं? और वो एलिमेंट वही बताया कि कहीं ना कहीं आईएसआई इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, ये खालिस्तान मूवमेंट के कुछ एक जो है जैसे बब्बर खालसा, जिस प्रकार से इंटेलिजेंस खबरें मिल रही है वो बड़ी दुख की बात है। और ये ठीक बताया कि जिस प्रकार से फ्लैग की गरिमा को कमजोर किया गया है, वो पुलिस एक्शन लेगी। इसका मतलब नहीं कि 26 जनवरी को पुलिस ने एक्शन लिया कि तो वो इनएक्शन है। उस समय में मुझे लगता है ऐसी स्थिति में वो एक्शन ही सबसे अच्छा एक्शन था। मगर ये तो नहीं कि जिन्होंने लॉ को अपने हाथ में लिया हो और भारत की गरिमा और भारत के जो नेशनल फ्लैग को अपमानित किया हो, आप उसके ऊपर कोई एक्शन ना लें। और आजकल तो वीडियोज हैं, आपके पास सीसीटीवी है, तो ऐसे एलिमेंट पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और ऐसा इन्वेस्टिगेट करना, वो कौन से जो एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको एक प्रकार से ओपन करना और उनको दिखाना और उन पे एक्शन लेना, ये जरूरी है और ये बहुत अच्छी बात है। मगर अभी भी यही बात है कि अभी समझना चाहिए सभी को कि सबसे पहले देश आता है और हम सब पीछे हैं। इसीलिए तो रिपब्लिक डे परेड मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज सुप्रीम, और उसको मद्देनजर रखते हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिससे हम एक प्रकार से हास्य का पात्र बन जाए पूरे वर्ल्ड में। और हो गए कि जो प्रकार से 26 जनवरी को एक्शन हुआ, या जहां पर बॉर्डर एरिया में, दिल्ली के बॉर्डर एरिया में हुआ, वो बड़ी शर्मनाक घटना है। और जो दुश्मन देश है उसको दिखाएंगे,
और किसी तरीके से ये इसको, तो इन पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है और लेना चाहिए, मगर साथ साथ में बातचीत भी चलनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हल नहीं निकलेगा तो ठीक नहीं है। पर यही है, क्या वो हल चाहते हैं? क्या वो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट हैं, और या खालिस्तान मूवमेंट के लोगों ने इसको हाईजैक तो नहीं कर लिया? इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है, ये देखना पड़ेगा। क्या आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, कहां से पैसा आ रहा है, क्या कार्रवाई हो रही? तो ये तो एजेंसी का काम है, इसके अंदर जाना, इनको देखना, इन्वेस्टिगेट करना और इसके ऊपर एक्शन लेना। जिन्होंने भी लॉ को अपने हाथ में लिया हो, वायलेंस यूज किया हो, या भारत की झंडे की गरिमा को कम किया हो, तो उस पर पक्का एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने लॉ को अपने हाथ में लिया बच के चले जाए। अगर वो होगा तो फिर आने वाले समय में तो हर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सच्चाई है, इस पर एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल AK श्रीवास साहब, आपने समय निकाला और बातचीत की इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद।